जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल और फिलीपींस का मुद्दा गर्म हो गया है और एक साथ 7 अक्टूबर को ठीक है कह सकते हैं क्या कि हमास जो है वो लगातार 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइल दागा है। तो आज हम जानेंगे क्या आखिर में ये हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है और जो फिलीपींस और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, इस पर इतना विवाद क्यों होता रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट। देख सकते हैं दोस्तों इमेज के माध्यम से कि जो पहले ये पूरा हिस्सा जो फिलीपींस के एरिया में था, ठीक है ना, इसका बंटवारा कर दिया गया। और बंटवारा कब किया गया? 1948 में। किसने किया? तो यूएनओ ने बंटवारा किया। और यूएनओ ने बंटवारा तो किया है, लेकिन मुख्य हाथ किसका था? मुख्य हाथ ब्रिटेन का था इसमें बंटवारा का। जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना, किसको नहीं पता है, ठीक है ना, इस ब्रिटेन ने इसको बंटवारा कर दिया। किसको? भारत और पाकिस्तान को। तो वैसे ही सेम बंटवारा इन्हीं का हाथ था इस फिलीपींस और इजराइल के बंटवारे में। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे अभी कि आखिर बंटवारा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में जो इसकी राजधानी है यरूशलेम, इसमें इतना विवादित क्यों है। तो पहले इसको जान लेते हैं, फिर जानेंगे क्या कि आखिर में इसका बंटवारा क्यों हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या कि जो इजराइल और फिलीपींस दोनों की राजधानी है कौन सा? यरूशलेम। यहाँ पे 3 धर्मों के लोग रहते हैं। अब सोच लीजिए कहीं पे 2 धर्म के लोग रहते हैं, इतना मारपीट होता है। तो यहाँ पे 3 धर्मों के लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। किस एरिया से? यरूशलेम से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपको इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं। क्या देख सकते हैं? ये मैप है और यहाँ पे मैप में देख सकते हैं क्या ये है आपका यरूशलेम, जो कि इन दोनों की राजधानी है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं इसका मैप है। ये 35 एकड़ के एरिया में पूरा बसा हुआ है। ठीक है, और यहां पे कह सकते हैं क्या कि जो इसमें मस्जिद है, अलास्का मस्जिद, जो इस्लाम का सबसे तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या। अब देखिए यहां पे मुसलमानों यानी इस्लाम धर्म का मानना यह है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरा सबसे पवित्र जगह मानता है। और देख सकते हैं का इनका जो मस्जिद है अलास्का मस्जिद, वो यहीं पे है। ठीक है, यरूशलेम में। अब ईसाई धर्म वाले क्यों इसको इतना पवित्र मानते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। ईसाई का मानना है कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वह क्या कहते हैं स्थान भी है जहां ईसाई फिर से जीवित हुए थे। तो इसलिए यरूशलेम को ईसाई धर्म वाले भी पवित्र स्थल मानते हैं। और तीसरा जो यहूदी वाले हैं, तो यहूदियों का मानना है कि इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी और यहीं से विश्व का निर्माण हुआ था। तो इसी कारण से ये तीनों धर्म के लोग जो है क्या कर सकते हैं, यरूशलेम को अपना पवित्र स्थल मानते हैं। तो देखते हैं क्या आखिर में इन 2 देशों का बंटवारा कैसे हुआ, फिलीपींस और इजराइल 2 देशों में कैसे बटे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ब्रिटेन का हाथ है। आप देख सकते हैं क्या कि ये है ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये 2 देशों में बट चुका है मेरा। कौन कौन सा देश है ये आपका है फिलीपींस और आपका इजराइल, 2 देशों में। जैसे कि इन्होंने बंटवारा किया था भारत का, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून को निर्णय आया था। तो वैसे ही इनका भी बंटवारा करने में कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। तो देख सकते हैं क्या कि 1917 में बाल्फोर घोषणा हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने फिलीपींस में यहूदियों को ठीक है घर के बनाने के लिए आदेश दे दिया। और आदेश देने के बाद क्या हुआ कि 1918 में ठीक है आप जानते हैं क्या कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, यानी प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, खत्म हो चुका था। ठीक है, और उसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश की। किसकी हुई थी? यानी ब्रिटेन की। ठीक है, अब ब्रिटेन की जीत होने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि फिलीपींस जो था वो ब्रिटेन के कहाँ गया, कब्जे में आ गया, ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। और कब्जे में आने के कारण देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे बहुत सारे संख्या में 1922 से
35 के बीच में बहुत सारे यहूदी जो हैं वो क्या हुए, वो आप कह सकते हैं क्या फिलीपींस में आप इकट्ठा हो गए, या कह सकते हैं क्या कहीं ना कहीं ये यरूशलेम जो था इन दोनों की राजधानी था, यहाँ पे बहुत सारे यहूदी लोग जो हैं वो आके बस गए। जो अरब देश के लोग थे उनको ये लगने लगा कि मेरा धर्म कहीं संकट में ना पड़ जाए, तो इसी कारण से इन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। क्या कर दिया? संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अब संघर्ष होने के बाद क्या हुआ। आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो पहले टोटल आप देख सकते हैं क्या ये फिलीपींस और पूरा 100% फिलीपींस था। एक जब संघर्ष छिड़ गया तो क्या किया, ब्रिटेन वाले ने अपना सैनिक क्या कर लिए, वापस लेके चले गए और इस मामले को यूएनओ में पेश कर दिया। तो यूएनओ ने 14 मई 1948 को ठीक है एक आदेश जारी किया और कहा कि इनको हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं। पहला भाग कौन सा देख सकते हैं, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये जो है ये फिलीपींस का हिस्सा है, नीला कलर का, सॉरी हरा कलर का, ये जो हरा कलर का है ये फिलीपींस का एरिया है, और ये एरिया जो है ये सफ़ेद कलर का ये जो था ये इजराइल में बांट दिया गया था। कब बांटा था? 1948 में। ध्यान रहे 1947 लिखा है, लेकिन 1948 में इसका टोटल बंटवारा हो चुका था। अब देख सकते हैं क्या, अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी राजधानी थी, यानी इजराइल और फिलीपींस दोनों की राजधानी थी यरूशलेम, इस 3 धर्मों के केंद्र में इसमें बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता था, तो इसलिए यूएनओ ने अपने केंद्र में लिया कि ये मेरे देख रेख में रहेगा। तो देख सकते हैं कि आप कि ये जो 44% हिस्सा, ठीक है, ये 44% जो हिस्सा था वो था आपका फिलीपींस का, और 48% हिस्सा जो था वो किसका था? आपका इजराइल का था। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बंटवारा था ये आप कह सकते हैं क्या कि अरब वालों को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, तो समय समय पर देख सकते हैं आपका ये आक्रमण करते रहते थे। और यहाँ पे एक फेमस है क्या, ध्यान रखा, इस एरिया में जो कि गाजा पट्टी वाला एरिया है, यहाँ पे हमास नामक देखिए आतंकवाद संगठन रहता है। ठीक है ना, और हमेशा कहीं ना कहीं देख सकते हैं क्या यही आतंकवाद जो है हमेशा कहीं ना कहीं ये इजराइल पर हमला करता रहता है, और इस बार भी ये 5000 रॉकेट जो है ये कह सकते हैं कि आप कि इजराइल पे दागे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। ठीक, अब देख सकते हैं क्या यहाँ पे अब 1967 में, ठीक है, ये सभी अरबवासी जो थे मिलके युद्ध छेड़ दिए, और क्या किए यहाँ पे कि इजराइल के प्रति युद्ध छेड़ दिए, लेकिन इजराइल कहाँ कह सकते हैं हारने वाला। ठीक है, और देख सकते हैं क्या ये जो 24% हिस्सा था और जीत के कितना हो गया, ये बचा सिर्फ 22% हिस्सा, सिर्फ किसका बचा आप कह सकते हैं का फिलीपींस का बचा। फिर इन्होंने 2020 में युद्ध छेड़ दिया और फिर आपने इजराइल ने जीता और कितना हो गया है 15% हिस्सा बच गया है। ठीक है, और फिर 2023 में जब ताकत नहीं हो ना तो युद्ध नहीं लड़ा जाता है, सिंपल सी बात। लेकिन कौन समझाए इनको, फिलीपींस वालों को। अब देखते हैं पहले 44% हिस्सा था, फिर 22 हुआ, फिर 15% हुआ। अब इजराइल ने खुद बोल दिया है कि अब इस नक्शे से ही इसको खत्म कर देंगे हम, किसको? गाजा पट्टी को। ठीक है, यह घोषणा इजराइल ने खुद कर दिया है। क्यों? क्योंकि गलती तो इन्हीं का है ना कहीं गलती देखा जाए तो इन्हीं का है। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी का हिस्सा जाएगा तो बौखलाएगा ही बौखलाएगा, तो इसी कारण से ये हवाई फायर करते हैं। टोटल मैटर था, आप देख सकते हैं क्या कि ये जो मुद्दा था ये आपका इसी कारण से हमेशा ये यहाँ पे फिलीपींस वाले युद्ध करते रहते हैं। ठीक, किससे? इजराइल से। लेकिन इजराइल से कहाँ को जीतने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। आप देख सकते हैं क्या ये युद्ध अभी भी होता रहता है। आप देख सकते हैं 2008 में 23 दिन का संघर्ष चला था। ठीक है, जिसमें 1450 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ 2012 में देख सकते हैं क्या कि 8 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें 173 लोग मारे गए थे। और 2014 में 50 दिनों तक संघर्ष चला था, जिसमें 2200 लोग मारे गए थे। 2021 में देख सकते हैं क्या कि 11 दिन संघर्ष चला था, जिसमें कह सकते हैं क्या कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2022 में देख सकते हैं कि आप
3 दिन तक चला था संघर्ष, जिसमें 44 लोग मारे गए थे। अब 2023 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हर साल युद्ध होता रहता है और इजराइल जो है अपना क्या बोलते हैं विकसित एरिया करता रहता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। आगे चलें, अगर मैं बात करूं क्या कि समर्थन का कौन सा देश किस ओर है, किस ओर समर्थन कर सकता है या फिर कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं, ये जो फ्लैग है यानी झंडा है, ये आपका इजराइल का है और ये किसका है, फिलीपींस का है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ध्यान से दीजिएगा कि ध्यान से देखिएगा क्या कि यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और भारत जो है, ये अभी तक जहाँ तक निर्णय है कि ये जो है आप कह सकते हैं इजराइल पर सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है ये फिलीपींस का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री वाला एरिया है तो फिलीपींस का सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।